Wagamon gore, ya ya. Wagamon gore, ya ya. Mushe shakemto, ya ya. Mushe shakemto, ya ya. कहा जाता है कि 8वीं सदी ईस्वी में मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था श्री बदत। श्री बदत इलाके के अवाम से एक भेड़ टैक्स के तौर पर वसूल किया करता था। एक दिन एक भेड़ का गोश्त खाते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका जायका कुछ मुख्तलिफ है। पता करने पर मालूम हुआ कि इस भेड़ की परवरिश इंसानी दूध पर हुई थी। श्री बदत ने सोचा कि जब इंसानी दूध से परवरिश पाने वाले भेड़ के गोश्त का जायका इतना अच्छा है तो इंसानी गोश्त का जायका कितना अच्छा होगा। उसने भेड़ के टैक्स को ख़त्म कर दिया और इंसानी बच्चे टैक्स के तौर पर लेने का ऐलान कर दिया। श्री बदत के इस नए टैक्स से अवाम में गुस्से की लहर फैल गई, लेकिन उसके पास पुरस्कार जादुई ताकतें थीं जिनसे लोग डरते थे। फिर लोगों को पता चला कि एक ऐसी चीज़ है जिससे श्री बदत की मौत हो सकती है और वो है आग। कहा जाता है कि लोगों ने श्री बदत की बेटी की मदद से उसके खिलाफ मंसूबाबंदी की और फिर एक दिन उसके किले के गिर्द पूरे गांव वालों ने मिलकर आग लगा दी। इरादा ये था कि वो इस आग में जलकर मर जाएगा। अब इस बारे में 2 रिवायात सामने आती हैं। एक ये कि श्री बदत अपने किले के बाहर लगी आग में जलकर मर गया, जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि वो इस आग से बचकर कहीं दूर किसी ग्लेशियर के नीचे हमेशा के लिए छुप गया। चाहे ये हमारी हिस्ट्री के पार्ट में सच हो झूठ हो, लेकिन हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इवेंट मनाने का जो असल पर्पज़ है हमारा वो ये है कि रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री। सिंबॉलिकली तलेनो जो है वो एक ऐसा इवेंट है जिस पे लोगों की यूनिटी हुई थी, पीछे कोई नहीं हटा था। जालिम किंग थे तो उनको जलाने के लिए सब आवाम ने मिल के यूनिटी में आके उस चीज़ को ख़त्म किया जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो थी वो बेसुकून थी। Wagamon gore, ya ya. Mushe shakemto, ya ya. Mushe shakemto, ya ya. एक हम खुशी का इजहार हम कहेंगे हम करते हैं और साथ ही साथ मिलने का एक मिसाल भी हम पेश करते हैं। हम एक हो गए तो हम बड़े से बड़े जुल्म को भी हम मिटा सकते हैं। वागामून गोरे या वागामून गोरे या उस हाश के अंदर जो गाना होता है उस रस्म का खुशी का इजहार होता है उस गाने के थ्रू। उसके बोल भी बहादुरी के और उस टाइम के जानबाजों के या उस टाइम के बहादुरों की एक सिंबल पेश कर रहा होता है वो गाना। और वो गाना चूँकि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सीना ब सीना चला आ रहा था ताकि वो सिलसिला आगे चलता रहे, इसलिए हम वक्त का तकाज़ा ये होता है कि हम उनसे सीखें। उनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, वो उनकी याददाश्त की थोड़ी कमी की वजह से कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो मैं उनमें से उन बुज़ुर्गों से मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। दंगमल दंगमल dangmal dangmal okay जगह सुने dangmal चल एक थे ना बड़ी बड़ी ऐसी खुलम खुला बड़ी। हमने जो अभी स्कल्पचर काफ़ी लार्ज स्केल में बनाया है उसको अब हमने जलाना है। ये इससे पहले यहाँ पे नहीं हुआ पहले, क्योंकि एक रैंडम सी छोटे से आप स्कल्पचर बनाते थे। अब प्रॉपर हमने डिटेल में ये चीज़ बनाई और लोग आके जलाएंगे तो उस चीज़ के इंस्पिरेशन जो है बच्चों को भी पड़ेगी। न्यू जनरेशन में ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों को तो ये चीज़ का पता है जिनके थ्रू हम बातचीत करके ये चीज़ करें। आजकल बुक्स कोई भी नहीं पढ़ता है ज़्यादा, अगर आप देखा जाए तो इवेंट के थ्रू हमने ये दिखाने की भी कोशिश की है कि आप कम्युनिकेशन भी करें, सेलिब्रेशन भी हो, लेकिन साथ साथ इसका मकसद क्या है।
ख़वातीन ने यहाँ पे इस तरह हेल्प की है कि लकड़ी वगैरह अपने अपने घरों से ये लोग लेके आए हैं। जो हम स्कल्पचर अब बनाया हुआ है हम लोगों ने, वो हमने कहीं और से नहीं लाया है, ये लोगों ने खुद अपने घरों से इस चीज़ को डोनेट किया हुआ है। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, बुज़ुर्ग तो वैसे ही आते रहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या था कि आते थे बच्चे और वो वहाँ पे जो बैठे हुए थे लोग उन्हीं से पूछते थे हो क्या रहा है ये। अब हर घर में हर बच्चे को इस चीज़ का पता है कि किस तरह के किंग थे, क्या मतलब मज़ालिम वो डालते थे अपने अवाम पे। उस टाइम के अवाम में इतना शऊर होता नहीं था, किंग ने जो बोलना था वो लोगों ने कर देना था, ठीक है। लेकिन उस टाइम की आवाम ने अपने आप पे जो मज़ालिम हो रहे थे उसके थ्रू एक्सटेंड लिया, ठीक है, और जो चीज़ गलत थी उसको ख़त्म कर दिया। इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई गलत चीज़ आपकी हो रही है, चाहे वो आपका किंग ही क्यों ना हो, उस चीज़ को एक यूनिटी के थ्रू हम कैसे उस चीज़ को सही कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं।